नमस्कार, महातवरी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनम। श्री के धाम वृंदावन में अब आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध है श्री पावन ब्रज धाम, जहां आपको मिलेगी आवश्यकता के हिसाब से रहने खाने की सुविधा। इतना ही नहीं, इसके साथ ही फुल एसी, नॉन एसी, सिंगल एवं डबल बेड के साथ शानदार रूम भी, जिसमें मिलेगा आपको घर जैसा एहसास। अपनों के बीच रहने का एकमात्र स्थान पावन ब्रज धाम। तो देर किस बात की, आज ही नीचे लिखे हुए नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है अटल चुंगी के पास, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। प्रदेश के पूर्व मंत्री और वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार को धर्मनगरी उज्जैन पहुंचे। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो पहली बार उज्जैन आए और उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इंदौर से सड़क मार्ग द्वारा उज्जैन आने के दौरान जीतू पटवारी का कई जगह स्वागत हुआ। महाकाल मंदिर पहुंचकर उन्होंने गर्भगृह की चौखट से बाबा महाकाल की आरती की। इसके बाद वो नंदी हॉल बैठे। महाकाल मंदिर परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए पटवारी ने कहा, महाकाल की नगरी से गणना शुरू होती है। बाबा महाकाल का प्रताप पूरी सृष्टि पर है। सौभाग्य की बात है कि इस बार सीएम बाबा महाकाल की धरती से बना। भाजपा ने चुनाव के पहले जनता से जो वादे किए, जो वचन दिए, मोदी की गारंटी है, हम उसे पूरा करवाएंगे। शिवराज मामा ने बहनों को 3000 प्रति माह, 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं, 3100 रुपए धान और 450 रुपए में गैस सिलेंडर, 2 लाख नौकरी, हर घर रोजगार का वादा किया था। बाबा महाकाल मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि वो सभी वादे पूरे करे। शिवराज भैया बहनों से 3000 का वादा कर सीएम नहीं रहे, लेकिन बहनों के लिए अभी जीतू भैया मौजूद हैं। मुझे आशा है कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सीएम वादे पूरे करेंगे, और अगर नहीं करते तो पूरे प्रदेश का कांग्रेस कार्यकर्ता जनभावना को ध्यान में रखते हुए आंदोलन करेगा। इस आंदोलन का नाम वादा निभाव होगा। प्रत्येक जिले में यह आंदोलन होगा। 15 जनवरी के बाद भोपाल से इसकी शुरुआत होगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40% वोट मिले हैं। अब ये वोट 51% कैसे हो, भगवान इसकी सद्बुद्धि प्रत्येक कांग्रेसी को दे, ऐसी प्रार्थना बाबा महाकाल से की है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। विधानसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाकर डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाने पर पटवारी ने कहा, आजादी के नायक गांधी थे, उसी प्रकार संविधान निर्माण के नायक डॉक्टर अंबेडकर और देश निर्माण के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तस्वीर हटाना दुख की बात है, हम इसकी निंदा करते हैं। अंबेडकर की तस्वीर लगाना स्वागत योग्य है, परंतु भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों में बंटवारा कर रही है, भेद की राजनीति कर रही है। भाजपा को महापुरुषों से इतनी नफरत क्यों? नगरी से गणना चालू जी। भगवान महाकाल का प्रताप पूरी सृष्टि पे है, पूरे ब्रह्मांड पे, जीव मात्र पे, सृष्टि मात्र पे, प्रकृति मात्र पे। बहुत सौभाग्य का विषय है कि इस बार मुख्यमंत्री महाकाल की पावन धरती से बने। भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के सामने अपनी बातें कही, वचन दिए, मोदी की गारंटियां दी, सबसे महत्वपूर्ण बहनों से शिवराज भैया ने कहा 3000 रुपया आपको खाते में डालेगा चुनाव बाद तुम्हारा शिव भैया मामा। मैं भैया हूँ, मेरी बहनों के खातों में 3000 डालेंगे। 3000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं का डिमांड था, 2700 रुपए देने की बात कही। 3100 रुपए धान की और 450 रुपए में गैस सिलेंडर, हर घर रोजगार और 2 लाख नौकरी। मैं भगवान भोलेनाथ की इस महा कृपा ऐसी हो कि सरकार ये सब वादे पूरे, मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि हो, जल्दी से ज्ञान मिले, रास्ते मिले, और ये वादे जो उन्होंने वचन दिए वो पूरे करें। हमारे सामने जी भारतीय जनता पार्टी का वो घोषणा पत्र है, जिनकी मोदी की गारंटियां हैं, जिसको लेके हमें बात करनी है, जिसको लेके हमें सरकार से आशा है कि वो पूर्ण करेगी। मैं मानता हूँ लोकतंत्र का कि 2 पटरी है और वो समान दूरी पर रहती है। एक पटरी सत्ता की है, एक विपक्ष की है, पर सत्ता में रहकर और विपक्ष में रहकर दोनों में देश सेवा होती है, प्रदेश सेवा होती है। हमें कांग्रेस पार्टी को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है। मैं बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं, शिवराज भैया 3000 के वादे करके मुख्यमंत्री नहीं रहे, पर आपका जीतू भैया है,
मैं किसान का बेटा हूँ, हल चलाना जानता हूँ और हल निकालना भी जानता हूँ। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ इस बात का कि महाकाल की धरती से सरकार जैसे ही कैबिनेट फिर से फॉर्म हुई, तो पहली बार जब सिग्नेचर किए थे तो ये घोषणा है जो मैंने बोली पूर्ण होनी। अब जैसे ही मंत्रिमंडल फॉर्म और कैबिनेट की पहली मीटिंग हो, तो आशा है कि मुख्यमंत्री जी और सरकार इस पर संज्ञान में लेके ये सारे वादे पूरे करेगी। अन्यथा मध्य प्रदेश पूरे में कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का कार्यकर्ता उन बहनों और किसानों के हितों के लिए, युवाओं के हितों के लिए, जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए, जनता के हितों की रक्षा करते हुए पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी वादा निभाओ या जन भावनाओं के अनुरूप सड़क पर आकर सरकार को मजबूर करेगी इस बात को लेकर, और पूरे प्रदेश में जनसभाएं करेगी। सबसे पहले हम भोपाल में करेंगे, 15 जनवरी के बाद ये वादा निभाओ, और फिर प्रदेश के पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में हो। कांग्रेस को 40% मत मिला है, ये 51% कैसे हो, इसकी सद्बुद्धि मुझे और मेरे परिवार के, कांग्रेस परिवार के जन जन कार्यकर्ताओं को भी, हम सब मिलकर इस प्रयास को करें कि 51% मत मिले। ये भी एक भावना है और इसकी मैंने प्रार्थना की है। और प्रदेश समृद्ध बने, प्रदेश की सुख शांति हो, प्रदेश देश में नंबर 1 हो, प्रदेश विश्व में मेरे का गौरव, जब भारत बने तो प्रदेश सबसे ऊपर। ये कितनी सीटें लोकसभा में? क्योंकि अभी मैं पदभार ग्रहण करने जा रहा हूँ, संभावना है ज्यादा से ज्यादा हमारी 29 सीट मिले, ये आशा है। पर क्या होगा, कैसे होगा, इसकी रणनीति बना के आपको होगा। नेहरू जी की प्रताप ये नफरत किसी महापुरुष से जिसने देश की आजादी के लिए सालों जेल में बिता दिए, देश के निर्माण के लिए सर्वोच्च निछावर कर दिया, उससे ये नफरत की। मेरा अनुरोध है, सरकार ने बाबा साहब की जब तस्वीर लगाई तो पंडित नेहरू की तस्वीर क्यों हटाई, वो भी लगाने देती। तीन तस्वीर की व्यवस्था तो ज्यादा अच्छा था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती दी अटल बिहारी वाजपेयी के इस विचार को, जिन्होंने संसद में नेहरू जी की तस्वीर देख के कहा था तस्वीर कहाँ गई, और उन्होंने उस तस्वीर के लिए प्रयास किए और फिर से लगवाई। मतलब आज की बीजेपी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है, उनके विचार की बीजेपी नहीं है। वो बीजेपी जो महापुरुषों में बंटवारा करना चाहती है, वो बीजेपी है। हम निंदा करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को इन्होंने वहां से हटाया, और स्वागत भी करते हैं कि अम्बेडकर जी की तस्वीर को उन्होंने लगाया। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी को महापुरुषों में भेद नहीं करना चाहिए और हटाने की राजनीति से बचना चाहिए। थैंक यू।